नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और इस हफ्ते 3 खिलाड़ियों के बीच में हो रहा है मुकाबला जो पिछले 3 हफ्तों के विजेता रहे हैं और इन तीनों में से कोई एक बनेगा दिसंबर का खिलाड़ी नंबर 1। मुकाबला हो रहा है stockmasala.com के क्रिस सुब्रमण्यम के बीच में, साथ ही प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप हॉटचंदानी हैं और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल हैं। तो ये तीनों खिलाड़ी जो मुकाबला कर रहे हैं इनमें से कोई एक दिसंबर का विनर रहेगा। कल ये मुकाबला शुरू हुआ था और अगर सबसे पहले दिन के रिटर्न पर हम नजर डालें, यानी कल जो कॉल्स बताई गई थी उसके आधार पर आज इनका पोर्टफोलियो कैसे रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है वो क्विक अपडेट आपके सामने अगर लेकर आए तो प्रदीप हॉटचंदानी लीड करते हुए, क्योंकि 1% का पॉजिटिव रिटर्न उनका पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है। क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो 1.5% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और आशीष कयाल का पोर्टफोलियो लगभग 2% के नेगेटिव रिटर्न देते हुए। तो अभी सबसे आगे प्रदीप हॉटचंदानी चल रहे हैं 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ। आज की इनकी स्ट्रैटेजी देखेंगे समझेंगे, लेकिन पहले क्विक चेक मार्केट का ले लेते हैं। मार्केट की आज भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है और लगातार हम बाजार में नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देख रहे हैं। दिसंबर में इनफैक्ट 14 बार निफ्टी ने नए रिकॉर्ड्स छुए हैं। अभी 13,900 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा बाजार हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अब नजरें टिकी हुई हैं 14,000 पर, जो कि इन स्तरों से लगभग 100-125 अंक दूर है निफ्टी पर। लेकिन दिग्गज हो या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स हो, बाइंग स्ट्रांग है और कई ऐसे शेयर्स हैं दिग्गजों में भी जिन्होंने नए हाईज छुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, टाइटन, डिवीज लैब, ये नए हाईज छूने वाले स्टॉक्स रहे हैं आज के सेशन में। टॉप मूवर्स देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, यहां पर मोमेंटम काफी पॉजिटिव है आज के सत्र में। एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। क्रिस नमस्कार, बताइए मार्केट का मूड तो पॉजिटिव है, थोड़ा हल्का जरूर हुआ है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन आज भी सिमिलर स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, यानी मिड कैप्स पर ही फोकस रहेगा या फिर दिग्गजों पर भी दाव लगाएंगे? दीपाली, हाँ, आज का भी थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिला है। आप देखें तो लास्ट मंडे को जो गिरावट आई थी उसके बाद हमने लगातार एक रिकवरी के मोड पे थे और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद एक मुनाफा वसूली नीचे तो एक्सपेक्ट, क्योंकि काफी बढ़त देखने को मिली है, तो शायद 14,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन हाँ, फोकस आज भी स्मॉल कैप मिड कैप पे ही रहेगी, लेकिन शायद थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगा और शायद सेकंड हाफ में शॉर्ट कॉल देने के भी मौका मिले। तो उसी का एक इंतजार है आज का। तो आई थिंक आज का दिन शायद उतना स्मूथ सेलिंग ना हो, मेरा मानना है। प्रदीप, अभी तो आप लीडिंग पोजीशन में हैं, 1% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन यहां से हफ्ते भर के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी केयरफुली बनानी होगी क्योंकि मार्केट हाईस पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स जो कि रिटर्न्स को बढ़ा पाए उन पर फोकस रहेगा सभी एक्सपर्ट्स का। आपकी स्ट्रैटेजी क्या लेकर आए हैं आप आज के लिए स्पेशली? गुड मॉर्निंग दीपाली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस लेवल्स पे काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका रीजन एक और ये भी है कि कल जब निफ्टी ने एक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी, मोमेंटम इंडिकेटर्स लोअर टॉप बना रहा है, तो थोड़ा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे उस लिहाज से मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है, माइल्ड करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा पोर्टफोलियो लाइट रखेंगे तो बेहतर होगा। ऑन द लोअर साइड निफ्टी में 13,770 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक मेरे पोर्टफोलियो का सवाल है, तीनों स्टॉक जो मैंने कल लिए थे वो आज सुबह मैंने थोड़े से लॉस में काट लिए हैं और 2 नए स्टॉक शामिल किए हैं, एक ऑयल एंड गैस स्पेस से है और एक केमिकल स्पेस से। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी चेंज की है, नए स्टॉक्स का एडिशन प्रदीप करेंगे। आशीष, आप अभी सबसे पीछे हैं, 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी बदलेंगे या फिर कल की ही तरह मिड कैप्स पर फोकस रहेगा और साथ ही बाय साइड पर आपका बायस होगा? देखिए, बाजार की जो चाल है वो है बाई साइड पे ही। अभी आज के दिन में कुछ बिकवाली देखने मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो बाई में ही बनेगा। स्ट्रेटेजी में चेंज ये है कि अभी मिड कैप से मैं थोड़े लार्ज कैप दिग्गज में और फार्मा स्पेस में एक बैट करना चाहूँगा, और दूसरा तो मिड कैप में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है तो उसमें से बैट करूँगा। तो ओवरऑल रुझान इस वीक में भी इतना ईजी नहीं होगा, ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, स्टॉक सिलेक्शन चैलेंजिंग होगा, लेकिन मिड कैप लार्ज कैप के पे फोकस रख के मिक्सचर बना के एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसमें गुंजाइश है कि हम अच्छा करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बदली है यहाँ पर आशीष ने और दिग्गजों पर करेंगे फोकस, तो ये उनका
स्ट्रैटेजी है। लेकिन चलिए अब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और उसमें क्या एडिशंस हो रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले क्रिस का कल का पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बदली है, किन स्टॉक से एग्जिट किया है, कहां एडिशन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। आप देखिए डेल्टा कॉप यहां से एग्जिट किया है, कोपरान में प्रॉफिट्स बुक किए हैं, वीटो स्विच गियर से एग्जिट किया है और टाइम टेक्नोप्लास्ट ये इनके पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड है। यहाँ पर 54 के इनके टारगेट्स हैं, 45 का स्टॉप लॉस है। तो यानी दो नए एडिशंस क्रिस के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, दो नए एडिशंस की जगह है। तो बताइए क्रिस, पहला स्टॉक आपने कौन सा चुना है और क्यों? तो मेरा पहला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। अगर आप देखें तो इस साल में काफी एक पसंदीदा स्टॉक रही है डिफेंस क्षेत्र में और एक अच्छी खासी एक कूल ऑफ देखने को मिली है। 125 130 के आसपास जाके वापस एक नीचे कंसोलिडेशन देखने को मिली है। मेरा मानना है कि जो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एक अच्छा बाई बन सकता है और मैं इसका खरीदने का सलाह दे रहा हूँ। 130 का टारगेट और 117 का स्टॉप लॉस। तो एस्ट्रा माइक्रो देखिए थोड़ा एक्शन इसमें बनना शुरू भी हुआ है, एक सडन मूव भी आया है और अभी 120 पर कर रहा है ट्रेड। खरीदारी की जा सकती है एस्ट्रा माइक्रो में। 130 के टारगेट्स के लिए 117 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये एडिशन है क्रिस के पोर्टफोलियो में एस्ट्रा माइक्रो। एक और एडिशन की इनकी जगह है इनके पोर्टफोलियो में। देखना होगा कि ये अभी करेंगे या लेटर ऑन ऐड करेंगे, लेकिन अभी एस्ट्रा माइक्रो आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो में अब जो एक्शन है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। ऑलमोस्ट 120-125 के लेवल्स देखे जा रहे हैं अभी और ₹2 की मजबूती यानी ऑलमोस्ट 1.5-2% ऊपर ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। तो एस्ट्रा माइक्रो यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी आते हुए दिख रही है, एडिशन बाइंग की तरफ होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। तो एक्शन तो बना है, अब देखना होगा कितना सस्टेन करेगा, कितना ऊपर जाता है। अब ऑलमोस्ट ₹120.40 पर ये कारोबार करते हुए 130 के लेकिन यहाँ पर क्रिस के टारगेट्स हैं। अब प्रदीप का पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं। उन्होंने तीनों स्टॉक से एग्जिट किया है, तो यानी तीनों नई एंट्रीज उनके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। जो कल स्टॉक्स उन्होंने रेकमेंड किए तो उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, कैडिला हेल्थ केयर था और हिडलबर्ग सीमेंट था और तीनों से ही इन्होंने इनफैक्ट पीएफसी और कैडिला हेल्थ केयर दोनों से इन्होंने एग्जिट किया है और हिडलबर्ग सीमेंट से भी इन्होंने एग्जिट किया है। तो अब यानी 3 नए एडिशंस प्रदीप के पोर्टफोलियो में अब हो सकते हैं। तो बताइए प्रदीप, पहला एडिशन कौन सा है, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? ऑयल एंड गैस स्पेस का इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल मेरा पहला पिक है। स्टॉक केवल ना केवल शॉर्ट टर्म चार्ट्स बट अपने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसके फरवरी और जून के टॉप्स को कनेक्ट करें तो उस बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ये दे रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स की अगर बात करें तो रिसेंटली कुछ दिन पहले इसने टॉप बनाया था 504 का और फिर वही टॉप 501 का इसने फिर से टॉप बनाया था 22 तारीख को। और ये टॉप्स को कनेक्ट करें तो जो ट्रेंड लाइन आती है उसका रेजिस्टेंस उसने आज के सेशन में काटा है। वॉल्यूम ऑलरेडी कल से 2 गुना हो चुका है, तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए बेहतरीन पिक है। तो इसको लेना चाहेंगे 484 के स्टॉप लॉस और 550 के टारगेट से। तो आईजीएल में खरीदारी की सलाह है 501, इनफैक्ट अब 502 हो चुका है। यहाँ पर भी बाइंग आते हुए दिख रही है और वापस से दिन के ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश कर रहा है। जो प्रदीप के टारगेट है वो 550 के हैं, 484 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आईजीएल अगर आप देखेंगे चार्ट्स पर भी तो यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने की कोशिश करते हुए ऑलमोस्ट 502 के लेवल्स पर अभी कारोबार कर रहा है। तो ये एडिशन किया है प्रदीप ने अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक में बाइंग आते हुए दिख भी रही है। अब इनफैक्ट ₹502.75 503 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट अभी कारोबार करते हुए दिन के हाई पॉइंट पर इनफैक्ट ये वापस अब पहुंच चुका है। मोमेंटम अच्छा बना है, 2.5-3% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। तो ये एडिशन जो हुआ है यहाँ पर फिलहाल तो खरीदारी आ रही है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक देखते हैं जहां पर अभी भी खबर आई है। एलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 306 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और इस खबर के बाद एक सडन मूव भी आया है एलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टॉक में दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए एक सडन स्पर्ट के साथ। तो जो ऑर्डर इनफ्लो की खबर आई है उसका असर दिख रहा है शेयर पर। एक क्विक कमेंट भी ले लेते हैं एलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर। प्रदीप क्या व्यू है, एक बार देखिए इसके चार्ट्स और बताइए। खबर का एक्शन दिखा है लेकिन 0.25% की मजबूती के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। सस्टेन कर सकता है ये एक्शन? तो ऑन द हायर साइड इसका जो पिछले डेली चार्ट्स पे देखें तो 2 टॉप्स इसने 270 के आसपास बनाए। तो ये जो 270 का लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट इसको मानेंगे डेली चार्ट्स पे और उस केस में फिर इसमें 5 से 7% की और बढ़त आ सकती है।
फॉर द टाइमिंग जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो 250 के स्टॉप लॉस से होल्ड की जा सकती है। ठीक है, तो अब ये स्टॉक 6.5% ऊपर आ चुका है। अब देखिए 268 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। खबर और खबर का असर इस स्टॉक पर अच्छा मोमेंटम बनते हुए अब इनफैक्ट 270 271 पर ये कारोबार कर रहा है। 309 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और अब 7.5% का मूव स्टॉक में इमर्ज होते हुए 273 के इनफैक्ट अब लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 8.5% ऊपर ये कर रहा है कारोबार। आईजीएल को इनफैक्ट दोबारा देखते हैं। प्रदीप के रिकमेंड करने के बाद इसमें बाइंग आई है और इसने 504 505 के हाईज भी टच किए हैं और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तो आईजीएल पर इनफैक्ट नजर रखिए जो कि प्रदीप के पोर्टफोलियो की एडिशन है। अब आशीष का पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं और उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को देखते हैं। हालांकि जो स्टॉक्स उन्होंने रेकमेंड किए थे कल, सोनाटा सॉफ्टवेयर वहां से एग्जिट किया है इन्होंने, एमसीएक्स से एग्जिट किया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मुनाफा वसूली का सजेशन है। अब बात करते हैं इनके नए एडिशंस की। बताइए आशीष, पहला स्टॉक कौन सा ले रहे हैं आप? आपने इनफैक्ट ये तो क्लियर किया है कि दिग्गजों पर फोकस रहेगा, फार्मा पर फोकस रहेगा। कौन सा है पहला शेयर? देखिए, पहला शेयर जो बाय करना चाहूंगा मैं है डॉक्टर रेड्डी। काफी समय से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चल रहा है। एक लो जो 4700 पे बनाया था, उसके बाद कॉन्सिक्यूटिवली हायर लो बना रहा है और ये जो लेवल पे आके अभी रुका है 5220 5240 के आसपास, अगर ये आंकड़ा पार कर जाता है तो अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बन सकता है। एक नए वेव की शुरुआत ऊपर की ओर हो सकती है। तो डॉक्टर रेड्डी पे नजर बनाए रखे, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनने की गुंजाइश है, इसे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस 5100 का लगा के रखना होगा और टारगेट 5560 का होगा इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज है आशीष की ओर से 5206 पर खरीदारी करने की सलाह है। 5560 के टारगेट के लिए 5100 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो ये बाइंग स्ट्रैटेजी है आशीष की ओर से। क्रिस, आपके पोर्टफोलियो में जगह है, अभी करेंगे एडिशन या फिर बाद में मार्केट के मूड को समझकर कॉल देंगे? ट्रिपल आज तो आई थिंक मार्केट का मूड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो दिन की शुरुआत में एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव थे, अभी काफी नेगेटिव हो गई, ऑलमोस्ट 1:2 लगे है। तो आई थिंक आज का दिन मुनाफा वसूली का दिन रह सकता है। थोड़ा चौपी सेशन डेफिनेटली होगा, तो मेरा मानना है कि शायद सेकंड हाफ में लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्रिस बाद में ऐड करेंगे एक स्टॉक। टाइम टेक्नोप्लास्ट उन्होंने होल्ड किया है, एस्ट्रा माइक्रो ऐड किया है, एक स्टॉक की जगह है लेकिन वो समय लेंगे। प्रदीप आप बताइए, आपके पास 2 और स्टॉक्स के एडिशन की जगह है, दूसरा स्टॉक कौन सा ले रहे हैं? केमिकल स्पेस से गुजरात हेवी केमिकल यानी कि GHCL सेकंड पिक है। स्टॉक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसने जनवरी में 2018 में टॉप बनाया था और उसके बाद 2019 में जो टॉप बनाया था, इन दोनों टॉप्स को, मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उसका एक बहुत मेजर ब्रेकआउट ये इस महीने मटेरियलाइज हो रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी अगर देखें तो इसने दिसंबर के अर्ली पार्ट में और मिड दिसंबर में जो टॉप्स बनाए थे उसका भी ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स भी अगर देखें तो कल से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये मेरा सेकंड पिक रहेगा। 195 का स्टॉप लॉस और 227 का टारगेट रहेगा। तो GHCL अब देखिए इसमें खरीदारी आती हुई दिख रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी आ चुका है, 204 के ऊपर कारोबार करते हैं। 203.50 पर एक कॉल रिकमेंड की गई थी। जो लक्ष्य है प्रदीप के वो 227 के हैं। स्टॉप लॉस आपको 195 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। तो 227 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए इसका। प्रदीप के रेकमेंड करने के बाद अब ये ऑलमोस्ट ₹1 वहां से चल चुका है और अब 204.30 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मोमेंटम बना है, जो टारगेट हैं वो 227 के हैं। तो नजर रखिए GHCL पर। आशीष, डॉक्टर रेड्डीज तो आपने रेकमेंड किया, नेक्स्ट शेयर कौन सा है आपकी ओर से? देखिए, नेक्स्ट शेयर जो है वो है मिड कैप स्पेस से किर्लोस्कर ऑयल। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बना है। आज के दिन में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी एक्सेप्शनल है और इसमें अच्छा खासा मूव और छलांग भी लगाई है। जो प्रीवियस लेवल था उसको ब्रेक कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट भी है और ये शायद थर्ड वेव की शुरुआत है। तो अच्छा मूव यहाँ पर करीबन 140 तक के लिए मिल सकता है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 124 का लगा के रखना होगा, टारगेट 140 का है। ठीक है, तो किर्लोस्कर ऑयल खरीदने की सलाह है 140 के टारगेट के लिए। 124 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 127.50 पर ये कॉल रेकमेंड की गई है आपको, तो नजर रख के चलिए। एक बार एस्ट्रा माइक्रो को देखते हैं, जो कि एक स्टॉक एडिशन किया गया है क्रिस की ओर से। और अब देखिए स्टॉक में मोमेंटम
इंक्रीज हुआ है और ये सस्टेन भी कर रहा है ऊपरी स्तरों पर। दिन के हाई पॉइंट पर अभी ट्रेड करते हुए 121-122 के लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो नजर रखकर चलिए एस्ट्रा माइक्रो पर, जो कि क्रिस के पोर्टफोलियो से नई एंट्री है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो बाकी स्ट्रैटेजीज भी एक्सपर्ट की समझेंगे। लेकिन ब्रेक में जाते हुए बात करते हैं खास पहल की। इन्वेस्टमेंट के पेपर में निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लगे होते हैं। ड्राइविंग के लिए एक ऐसा ही टर्म एंड कंडीशन है स्पीड लिमिट। कभी स्पीड की सीमा को क्रॉस ना करें। जान है तो जहान है। नेटवर्क 18 के साथ मिलकर Hyundai ने रोड सेफ्टी का नया कैंपेन शुरू किया है। आज भी आप इसका हिस्सा बनिए और ध्यान रखिए कि स्पीड लिमिट जो सेट की जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। Steel. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और क्रिस सुब्रमण्यम, प्रदीप होचंदानी और साथ ही आशीष क्याल, इन तीनों के बीच हो रहा है मुकाबला। अब तक जो पोर्टफोलियो इनका रहा है, एक स्टॉक ऐड करने की जगह है इन तीनों के ही पोर्टफोलियो में, जो कि लेटर ऑन ऐड करेंगे। तो अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देख लेते हैं और उनका रिटर्न कैसा आ रहा है उस पर एक क्विक नजर डालते हैं। सबसे पहले क्रिस का पोर्टफोलियो लाते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट इन्होंने होल्ड किया है। एस्ट्रा माइक्रो नया एडिशन है जहां पर 130 के टारगेट है, 117 का स्टॉप लॉस, 121-122 पर अभी कर रहा है ट्रेड। अगर क्रिस का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 0.2% का कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम टेक्नोप्लास्ट की ओर से आते हुए एस्ट्रा माइक्रो 0.3% के रिटर्न्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। इसके अलावा अगले खिलाड़ी के देखते हैं तो प्रदीप के स्टॉक्स आप देखिए। आईजीएल और जीएचसीएल 2 एडिशंस इन्होंने की हैं। 550 का टारगेट आईजीएल में, आईजीएल इनफैक्ट अब डे हाई पर है। जीएचसीएल में 227 के टारगेट है। एक नए एडिशन की जगह है जो कि लेटर ऑन करेंगे। रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन आईजीएल की ओर से, जीएचसीएल भी 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन इनके पोर्टफोलियो में दे रहा है। आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो डॉक्टर रेड्डीज पर इन्होंने सलाह दी है खरीदारी की और किर्लोस्कर ऑयल 5560 के टारगेट डॉक्टर रेड्डीज में है। किर्लोस्कर ऑयल में 140 के टारगेट से और इनके पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज फ्लैट है और किर्लोस्कर ऑयल भी फ्लैट ही कारोबार करते हुए। तो ये है आशीष के पोर्टफोलियो का मौजूदा परफॉर्मेंस। अगर आप तीनों की परफॉर्मेंस एक साथ देखेंगे अब तक के पोर्टफोलियो के हिसाब से तो क्रिस इनका इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है और अब 9% का कंट्रीब्यूशन का पोर्टफोलियो दे रहा है। अब लीडिंग पोजीशन पे क्रिस हैं। प्रदीप होचंदानी 1% का रिटर्न देते हुए इनका पोर्टफोलियो और आशीष क्याल का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1.5% के आसपास का। तो क्रिस जो कि शो की शुरुआत में सेकेंड नंबर पे थे, अब फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं, वो भी 9% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। चलिए शुक्रिया क्रिस, प्रदीप और आशीष, आप तीनों का ही। और लेटर ऑन जब आप ऐड करेंगे तो इन्फॉर्म कीजिएगा, हम व्यूअर्स को अकॉर्डिंगली बताएंगे क्योंकि तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में एक एडिशन की जगह है। शुक्रिया आप तीनों का ही। लेकिन अब बात करेंगे 2020 की हाइलाइट्स की। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल भरा था और कोरोना के चलते सब कुछ ठप हो गया, लेकिन इस चुनौती भरे माहौल के बीच भी इंडस्ट्री दिग्गजों ने कमाल किया है। इस साल कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनकी वेल्थ में कमाल का उछाल देखने को मिला है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं अपने खास रिसर्च के साथ। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। देखिए, बहुत सारे ग्रुप ऐसे रहे जिन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किए और बहुत सारी कंपनीज ऐसी रही जिन्होंने इस साल में बड़े बड़े नंबर्स को अचीव किया। मिसाल के तौर पर रिलायंस की 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, मिसाल के तौर पे टीसीएस की पहली बार 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप, एचडीएफसी ग्रुप जो कि 13-13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के पार भी पहुंचा। ये आंकड़े कुछ आपकी स्क्रीन पर हैं। हालांकि मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप करीब 10.5 लाख करोड़ से 13.5 लाख करोड़ पहुंचा। टाटा ग्रुप 15.5 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये 1.25 लाख करोड़ नहीं है, 15.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है। 32% का इजाफा यहां देखने को मिला। अदानी ग्रुप करीब 2 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ पहुंचा। ये परसेंटेज में भले 30% आपको दिखेगा, लेकिन जब लोअर लेवल से आप देखेंगे तो इसमें अदानी ग्रीन जैसा एक स्टॉक भी है जो कि इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बनकर निकला। एचडीएफसी ग्रुप के केस में भी करीब 14.5 लाख करोड़ है। ये आंकड़ा 1.5 लाख नहीं है, 14.5 लाख करोड़ का ग्रुप है जो कि 13 लाख करोड़ से बढ़कर हुआ है। यहां पर भी करीब 8% के आसपास का एक जंप जरूर देखने को मिला है। बजाज ग्रुप रफली 6 लाख करोड़ के आसपास का ग्रुप, 11.5% के आसपास की बढ़त यहां भी रही। और आप भूले नहीं कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे 2 स्टॉक जो कि इस साल के
सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बनकर आया और जिन्होंने एक अच्छी तेजी दिखाई निफ्टी में, ऑल टाइम हाईज को हिट किया। महिंद्रा ग्रुप करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास, ग्रुप करीब 23% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिला। और हिंदुजा ग्रुप, ये ग्रुप में आज जो इस बारी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर आई। इसकी वजह भी है, यहां पर इंडसइंड जैसे स्टॉक भी हैं जो कि 1500 होते थे साल की शुरुआत में और टूटकर अब 800-900 रुपए की रेंज में, और अशोक लेलैंड जैसे शेयर भी हायर लेवल से काफी टूटे हैं, तो उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड पर रही। लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप में आप 40% का इजाफा होते हुए देख रहे हैं। इस पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त आई। कोरोमंडल जैसी कंपनीज को आप नहीं भूल सकती, ईआईडी पैरी को नहीं भूल सकते, इनफैक्ट ट्यूब इन्वेस्टमेंट को या फिर सीजी पावर जैसी कंपनीज को नहीं भूल सकते। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस ग्रुप और कल्याणी ग्रुप, कुछ और ऐसे ग्रुप हैं जहां पर इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा साल तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए काफी बेहतरीन रहा। लेकिन हाँ, एचडीएफसी, टाटा और एमडीएजी ग्रुप, ये 3 ऐसे ग्रुप थे जहां पर एक जोरदार उछाल 30% के आसपास का देखने को मिला। तो अलग अलग ग्रुप्स की परफॉर्मेंस आपके सामने सुमित ने पेश की, जो कि साल 2020 में जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स ऐड किए हैं आपके पोर्टफोलियो में। शुक्रिया सुमित इस रिसर्च के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखिए कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आप डील करें। अगर आपकी थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। तो जितना अच्छे स्टॉक का चुनाव करना जरूरी है अपने अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के लिए, उतना ही जरूरी है कि आप एक अधिकृत ब्रोकर को चुने अपने निवेश के लिए।